आप सभी दोस्तों का स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल में विजिट करने के लिए। भाई RS अग्रवाल नवीन अंकगणित की बुक हम कंप्लीट कर रहे हैं और जिसमें हम 2 पार्ट डाल चुके हैं। पार्ट नंबर 3 की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा कंटिन्यू चल रहा है भाई, जिसका आज पार्ट नंबर 3 आएगा। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स का संख्याओं पर आधारित कुछ प्रश्न है। बढ़िया प्रश्न है भाई, बहुत अच्छे तरीके से आपको कराए जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने कल पार्ट नंबर 2 में करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 18 तक। 18 क्वेश्चन कल हम करा चुके थे, ठीक है। आज क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? ऑप्शन के तरीके से भी क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और जो अपना मेथड होता है उस मेथड के द्वारा भी हम क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। ABCDE निरंतर 5 विषम संख्याएं हैं। A भाई ध्यान से समझना, B C D और E ये जो है ये विषम संख्याएं है। कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं। ये सभी विषम संख्याएं है भाई, ठीक है। चलिए A तथा C का योग 146 है। A तथा C का योग जो है वो 146 है। इस A का और C का, इन दोनों का योग जो है वो कितना है? 146 है। E का मूल्य कितना है? हमें बताना है E का मूल्य, ठीक है। अब ये सब विषम संख्याएं है। अब आप लोग इन्हें मान लो विषम संख्या। अगर पहली विषम संख्या x है ना, पहली विषम संख्या x, मान लो कि इस x की जगह कुछ भी आ गया, इस x की जगह मान लो कि 3 आ गया, ठीक है। तो अगली संख्या जो कितनी आएगी? अगली संख्या 4 तो नहीं आएगी, 4 तो सब हो जाएगी। अगली संख्या आएगी 5, ठीक है। तो कितना जुड़ गया? 2। तो इस x में अगली संख्या में लेने के लिए मैं कितना जोड़ूंगा? 2 जोड़ूंगा ना। x की वैल्यू यहाँ रखूंगा 3 और 2 है, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्लियर है? यानी कि x है और b कितनी हो जाएगी? x + 2। c कितनी हो जाएगी? x + 4 और d कितनी हो जाएगी? x + 6 और ये कितनी हो जाएगी? x + 8। क्लियर है? अब कह रहा है a का और c का जो योग है, यानी कि इस x का और x + 4 का, x और x + 4 इन दोनों का जो योग है वो इसने दिया है 146, ठीक है। सोल्व कर दो। x और x कितना होगा? 2x, 4 प्लस का उधर जाकर माइनस का 142, 2 से कैंसिल करा दो, 2 7 14 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 71। क्लियर है? उसने किसकी पूछी है? e की पूछी है, यानी कि x + 8 और x की वैल्यू कितनी आई है? 71 और प्लस ये 8, तो आंसर हमारा कितना आगा? 79 जो ऑप्शन नंबर डी को प्रेजेंट कर रहा है भाई, ऑप्शन नंबर डी को। क्लियर है? तो इस तरीके से भाई क्वेश्चनों को हम सोल्व करते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था भाई क्वेश्चन नंबर 19। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। 20 क्वेश्चन ये इसी प्रकार के क्वेश्चन है, लगभग 10-15 क्वेश्चन जो है उन्हें हम इसी तरीके से सोल्व करते ही चलेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 भाई स्क्रीन पर देख पा रहे हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिखा रखा है, इसके ऑप्शन जो है आपको लास्ट में मिलेंगे भाई। पहले क्वेश्चन को पढ़ लो एक बार, ठीक है। लास्ट में का मतलब क्वेश्चन पढ़ो पहले, उसके बाद ऑप्शन भी दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए कह रहा है ABCDE, अब की बार स्मॉल में दे दिए ABCD और E, 5 सम संख्याएं हैं। क्लियर है? सम संख्याएं है 5। अब चाहे विषम हो और चाहे हो सम, आप लोगों को यही संख्याएं माननी है। क्या? x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। क्यों माननी है? क्योंकि अगर ये सम आ गई ना, x मान लो कि 4 आ गई है, तो अगली बार 2 ही तो जोड़ूंगा। 6 करने के लिए, 8 करने के लिए, 10 करने के लिए, 12 करने के लिए। क्लियर है? तो पहली संख्या से हमें मतलब रहता है, अगर पहली विषम आ गई
तो भी हम 2 जोड़ के विषम प्राप्त करेंगे, और पहले अगर सम आ गया x तो भी हम 2 जोड़ के सम प्राप्त करेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। उसने कहा है यदि a तथा b का योग 162, a का और b का, इन दोनों का जो जोड़ है वो 162 है, तो जोड़ दो इनको, x और x 2x प्लस 2 बराबर 162। 2 धर जाएगा माइनस का 160 बचेगा, और 2 से 160 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर डायरेक्ट आ गया 80। उसने क्या पूछा है, तो सभी संख्याओं का जोड़ बताना है। क्या बताना है? सभी संख्याओं का योग बताना है। ठीक है, तो सभी संख्याओं का योग बताने के लिए क्या करेंगे, ये तो होगी 80 x की वैल्यू, ये भी 80 हो जाएगी, ये 84, ये 86 और ये कितनी 88। ठीक है, जब सबको आप जोड़ दोगे, देखो 8 और 6 14 और 4 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, हासिल लगे 2, तो 8 और 8 16। भाई देखो 1 2 3 4 5, 5 8 के 8 पंजे 40 और 2 कितने हो गए 42, 420 हमारा आंसर बन गया। 420 हमारा आंसर बन गया भाई। अब देखिए ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो ऑप्शन नंबर सी को प्रेजेंट कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर किसको प्रेजेंट कर रहे हैं? सी को प्रेजेंट कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है भाई? इक्कीस कह रहा है भाई क्रमागत 5 संख्याओं का योग। अब की बार उसने 5 क्रमागत कहा है, 5 संख्याएं क्रमागत, ना तो उसने सम कहा है और ना ही उसने विषम कहा है, ना तो विषम कहा, ना तो उसने सम ही कहा है और ना ही उसने विषम ही कहा है। उसने कहा है क्रमागत, और क्रमागत भी कितनी 5। तो आप लोग क्या लोगे, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 4 तक 5 हो गई है पूरी। इन संख्याओं का योग 270 है। इन सब का जोड़ जो कितना है वो 270 है। ठीक है, जो जब सबको जोड़ोगे प्लस 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 और 270 है। x 1x 2x 3 4 5, तो 5 तो हो गए x, संख्या जोड़ लो 1 और 2 3 और 3 6 4 10, 10 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 270 में से 10 माइनस 260, 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 25 और 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 52 आ गई। उसने पूछा है क्या, वो भी देख लो। दूसरी तथा पांचवी संख्याओं का योग, पहली या दूसरी तो या, और पांचवी सबसे लास्ट की इन संख्याओं का योग पूछा है। तो x और x कितना होगा 2x और 4 और 1 5, यानी कि 2x प्लस 5 निकालना है हमें। क्या निकालना है? 2x प्लस 5। तो 2x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 52 और प्लस कितना 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करा दो 100, भाई 52 दूनी 104 और 5 ये 109, कितना आ गया 109। जो ऑप्शन में नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर ई को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम आंसर देंगे 109। ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 21 भाई कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की उस साइड चले भाई। क्वेश्चन नंबर 22 को भी देखो भाई क्या कह रहा है 22। यदि 3 क्रमागत पराकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, 3 क्रमागत है, अब की बार भी ना समधी उसने ना विषमधी क्रमागत, तो x प्लस 1 और x प्लस 2, इनके वर्गों का योग वर्ग कर दो इनके, और वर्ग करने के बाद इनका योग कर दो, प्लस प्लस योग 110 है। कितना है 110। तो इनमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी भाई x ही होगी। x की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि x प्लस 1 तो इस x से बड़ी होगी, एक जुड़ गया। x प्लस 2 भी 2 ज़्यादा होगी, क्योंकि इस x से ज़्यादा इसमें 2 जुड़ गया। क्लियर है? तो हमें यहाँ से क्या निकालनी है, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, उसने कहा है सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है। तो इस ऑप्शन से भी बहुत अच्छे तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन से करके दिखाऊँ आपको मैं, देखो यहाँ मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन उसने दिया है 8 6 7 5, 8 6
7 और 5 का। ठीक है, उसने कहा है कि सबसे छोटी प्राकृत बताओ, तो सबसे छोटी या तो 8 होगी, तो इससे बड़ी क्या बैठेगी 9। सबसे छोटी या तो 6 होगी, इससे बड़ी क्या बैठेगी 7। सबसे छोटी या तो 7 होगी, इससे बड़ी क्या बैठेगी 8। सबसे छोटी क्या 5, इससे बड़ी क्या बैठेगी 6। क्लियर है? ठीक है भाई सबसे छोटी अगर 8 है तो उससे बड़ी 9, और एक और उससे बड़ी कह रहा है, तो कितनी हो जाएगी 10। 5 6 और 6 7 और एक उससे बड़ी क्या बैठेगी 8। 7 8 9 5 6 7। क्लियर है भाई यहाँ तक? चलिए, अब उसने एक चीज़ और भी कही है, वर्गों का योग 110 होना चाहिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वर्गों का योग देखो, इसका तो 10 का स्क्वायर ही करेंगे हम, ये तो वैसे ही 100 बैठ गया, फिर ये 20 इनके स्क्वायर जुड़ने, तो ये तो पहले गलत होगा। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, ये भी ज़्यादा हो गया। 9 का स्क्वायर करोगे आप लोग 81, और 8 का ये तो वैसे ही ज़्यादा ही बैठ गया। या 5 का स्क्वायर करोगे तो 25, 6 का स्क्वायर करोगे 36, और 7 का स्क्वायर करोगे 49। तो इन्हें जोड़ो, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 और 5 कितने। जब 3 ऑप्शन गलत है तो ये तो सही होना ही होना। ठीक है, तो जब इन 25 को 36 को और 49 को जोड़ोगे तो आप लोग, तो इनका योग कितना आएगा 110। तो हम ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे करना चाहोगे आप लोग मेथड, तो इनके स्क्वायर आपको खोलने पड़ेंगे। एक्स स्क्वायर करोगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। फिर अगले को खोल लोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab बराबर कितने 110। 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, तो कितने हो गए 3x स्क्वायर। ठीक है, संख्या जोड़ लो, उधर जाकर माइनस हो जाएगी। ये तो 1 ये 4 ये 5 है, तो उधर जाएगा 110 में 5 माइनस हो जाएगा, 105 बच गए बराबर में। x वाले जोड़ लो, 2x ये और 4x ये कितने हो गए 6x हो गए। ठीक है, 105 को इधर ले आओ, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 105 बराबर कितना 0। 3 कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, 3 बार आ रहा है, 2 होगा यहाँ पे होगा 2x, 3 3 9 और 3 5 15, ये होगा 35। कितना होगा 35 हो गया भाई। अब इसमें आप लोग एक चीज़ और देख पा रहे हो, ये बहुत आसान काम है जो हमें यहाँ करना है, जो गुणनखंड करने का। ठीक है, जो गुणनखंड करने का काम है, इसे तो बहुत हम आसान तरीके से कर सकते हैं। गुणनखंड कोई इतनी बड़ी बात नहीं है भाई। ठीक है, तो आप लोग जब इसके गुणनखंड करोगे तो यहाँ से गुणनखंड में आंसर क्या बनेंगे वो देखते हैं। चलिए, आंसर क्या बनेंगे इसके, सीधे सीधे से देखो, 7 5 35 और 2 घट के बच जाएंगे, यानी कि जो ऑप्शन बचेंगे हमारे पास, ऑप्शन क्या आएंगे 7, एक तो आगा हमारे पास 7 7 7 7 में से हम अगर 5 घटेंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो आ गई 5, यानी कि जो माइनस का आता है वो हमारा प्लस का आंसर होता है, और जो प्लस का यहाँ पे बचता है तो वो माइनस का आंसर होता है। तो माइनस के साथ से हमें कोई मतलब नहीं है, ये हमारा मिस हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा डी देखो 5 आ रहा है। क्लियर? ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो भाई। और जो मैंने ऑप्शन का मेथड एलिमिनेट करने का बताया उस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। उस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो आसान सोल्व हो जाएगा और जल्दी सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की साइड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कह रहा है, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है। 2 पूर्ण संख्याएं, मान लो कि एक x एक y, इनका गुणनफल 37 है। उसने कहा है इन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल कितना है। इन संख्याओं के अंतर का, यानी कि x माइनस वाई और इनका वर्गमूल, ये पूछा है उसने कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो आप लोग एक बात बताओ, उसने और तो कुछ नहीं दिया मुझे भाई, इनके अलावा उसने और कुछ नहीं दिया है पूरे क्वेश्चन में। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिए गए। तो आप लोग एक काम करो, इस x और y, इस 37 को क्या लिख सकूँ मैं, 37 ही कम 37 गुना 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ने का इस पर, क्योंकि 37 गुना 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x की वैल्यू ले लो 37 और y की वैल्यू ले लो 1, यहाँ रख दो। x की वैल्यू हमने ले ली 37 और y की वैल्यू ले ली 1। 37 में तो एक घट गया, 36 आ गया अंडर रूट में, और अंडर रूट में तो 36 है जो, उसमें तो क्या कॉमन आएगा भाई, 6 गुना 6 और 1 6 आ जाएगा 12। यही हमारा आंसर बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 24,
बढ़िया क्वेश्चन था भाई ये। इस प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें कुछ नहीं दिया होता, ये आप लोगों को खुद सोचने पड़े हम क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व कर पाएंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए 24 क्या कह रहा है पढ़िए। दो संख्याओं का गुणनफल 1092, एक्स और वाई मान लो वही, और 1092 इनका, इनका योग इनके अंतर से, इनका जो योग है इनके अंतर से, अंतर यानी कि माइनस 42 अधिक है, यानी कि ये जो योग है ना ये इससे 42 अधिक है, तो ये तो 42 अधिक है ही, तो बराबर रखने के लिए आप लोग 42 इसको अधिक कर दो, ठीक है। एक्स से एक्स कैंसिल, वाई इधर आगा किसका हो जाएगा प्लस का 2y होगा, और 2 से ये 42 कटेगा तो y का मान आगा 21। क्लियर। उसने पूछा है इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, देखो बड़ी x और y माननी थी, तो y की वैल्यू यहाँ रखो, x गुणा 21 और बराबर कितना 1092, 21 से कैंसिल कराओ, 21 से जब आप लोग इसे कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से, देखो 21 पंजे 105 होगा, कितने बच गए 4, और 21 दूनी 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 52 आ गई। तो इसमें 21 बड़ा है या 52 बड़ा है, तो भाई 52 बड़ा है, और उसने बड़ी वैल्यू पूछी थी 52, तो ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे भाई, बिल्कुल राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी को लगा देंगे भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 भी भाई, 25 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़े भाई। दो क्रमागत पराकृत संख्याओं के वर्गों का योग, दो क्रमागत है, देखो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, आप लोगों को ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। दो क्रमागत पराकृत, पराकृत का मतलब लगातार और क्रम से, यानी कि जैसे x है और x + 1 है, ठीक है। इनके वर्गों का योग 61 है, इनके वर्गों का योग यानी कि x का स्क्वायर और योग कह दिया प्लस लगाएंगे बीच में, और योग कितना है इनका 61। ये संख्या ये है, ये संख्या बतानी, या तो आप लोग इस तरीके से सोल्व कर सकते हो मेथड से, जैसे x स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर खोल लो a² + b², बताऊंगा वो ऑप्शन वाला मेथड भी बताऊंगा एलिमिनेट करने का, बराबर 61, x² 2x² होगा, और ये 2x, ठीक है। एक उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, 61 में तो एक घट जाएगा, 60 बचेगा, 60 ना इधर उठा लाओ, माइनस का 60 हो जाएगा, बराबर 0, 2 आ रहा है सारों में से कॉमन, तो x² + x और -30, क्योंकि जो 2 हमें कॉमन लिया वो 0 में जाकर 0 हो जाएगा, 30 के ऐसे गुणनखंड जो 1 आ जाएगा, और वो भी जो बचेगा वो प्लस का बचना चाहिए। तो क्या लोगे आप लोग 6 और 5 ही तो लोगे भाई, 6 प्लस का और 5 माइनस का, अब प्लस का कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, यानी कि x। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आई है ये उल्टी होती है, जब हम x की वैल्यू लिखते हैं, यानी कि 6 प्लस का है तो ये माइनस का आएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का आएगा, ठीक है भाई। जो माइनस का होता है वो प्लस का आएगा, और जो प्लस का होता है वो माइनस का आएगा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 25 का जो x के दो ऑप्शन बने हैं, माइनस का 6 का और प्लस का 5 का बने हैं, देखो ऑप्शन हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऑप्शन हमें कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, 6 और 5 वाला, 6 और 5 वाले हमें ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा है, लेकिन माइनस का 6 हमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्लियर है भाई। अब एक चीज़ थोड़ा ध्यान दो, एक चीज़ थोड़ा ध्यान दो, क्या उसने कहा था स्टार्टिंग में कि दो क्रमागत प्राकृत, उसने कहा था प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो प्राकृत मेरे पास जो x की मान जो -6 आ रही, तो यह प्राकृत थोड़ा ही है, ये प्राकृत थोड़ी है, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो, 1 से बड़ी बड़ी जितनी है वो सब प्राकृत होगी, तो ये 5 तो आ गई प्राकृत संख्या नंबर 1, x की वैल्यू ये मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी, तो x की वैल्यू 5 आ गई, और x + 1 हमें और निकालना है, तो यहाँ रखोगे 5 + 1, तो 1 आ जाएगी मेरे पास 6, 1 आ जाएगी x की वैल्यू 6। तो 5 और 6 दो ऐसी संख्या ही है, अगर उनके वर्गों का योग करोगे 25 और 36, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 61 आएगा। क्लियर है भाई। तो हम अब इसका ऑप्शन नंबर बी बता सकते हैं, अब हम इसका ऑप्शन नंबर बी बता सकते हैं भाई। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया है, क्लियर है। तो ऐसे ही आप लोग इसे ऑप्शन से कर सकते थे, क्योंकि जो इसके दो ऑप्शन दिए हुए हैं बी 5 और 6, जब आप लोग इनके वर्गों का योग करते, इसे 25 बनाते, इसे 36 बनाते, दोनों का वर्गों का योग जोड़ कर देखते तो 61 आ रहा है, तो आप लोग ऑप्शन वही लगा देते कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है।
इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है भाई, तो इस प्रकार क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 25 भी हमारा सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, 26 पढ़ो भाई एक बार। चार कर्मिक का मतलब वही क्रम से, कर्मिक का मतलब वही क्रम से, चार कर्मिक सम संख्याओं का योग 60 है। सम संख्या है कर्मिक। देखो x अगर सम होगी तो x प्लस 2 आएगी, फिर x प्लस 4 और फिर x प्लस 6। ठीक है, इनका योग जो है वो 60 है। जोड़ दो अब इन्हें, और जोड़ने के बाद क्या करोगे, 60 के बराबर रख दो। 1x 2x 3x 4x। ठीक है भाई, तो 4x तो होगा ये, संख्या जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगी तो 48 बच जाएगा। क्लियर है भाई, और 4 से 48 को कैंसिल करोगे तो 12 चौक 48 होगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। उसने पूछा क्या है 26 में, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है। वर्गों का योग सबका, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई। x की वैल्यू कितनी आई, 12 आई, तो 12 का स्क्वायर 144, फिर x यहाँ 12 और तो 14, 14 का 196, फिर प्लस, फिर यहाँ 16 हो जाएगा, 16 का 256, फिर प्लस, फिर 12 18 हो जाएगा, इसका 324। ठीक है, जब आप लोग इसको जोड़ोगे तो इसका आंसर आपके सामने होएगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख सकते हो भाई, बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट में। ठीक है, ऐड करना है खाली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए ये हमारे क्वेश्चन नंबर 26 भी यहाँ कंप्लीट हो चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा हो चुका है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं भाई। 27 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। चार कर्मिक सम संख्या का योग 156। चार कर्मिक सब संख्या है, अब की बार लेंगे फिर भी यही x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, चाहे विषम कहे चाहे सम कहे। ठीक है, हमें तो यही लेनी है, x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। ठीक है, इनका योग 156 है। तो सबको जब आप लोग जोड़ोगे किसके बराबर रखोगे, 156 के, तो 4 तो हो गए x जोड़ने के बाद 4x। ठीक है, संख्या ही जोड़ दोगे उधर जाकर माइनस हो जाएगी, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 156 में से माइनस कर दोगे तो कितना बच जाएगा भाई, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बच जाएगा, 144। ठीक है, इसे 4 से कैंसिल कर दो आप लोग, 4 तिया 12 और 4 6 24, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 36। उसने पूछा क्या है 27 में, इन संख्याओं के वर्गों का योग। यहाँ भी देखो वर्गों का योग पूछ लिया। अब देखो ये थोड़ा सा आपको टफ पड़ जाएगा। ठीक है, इनके वर्गों का योग पूछ लिया है सबका, यानी कि x की वैल्यू अगर 36 आई है तो पहले 36, इसे 36 प्लस 2 38, फिर ये 40 और फिर ये 42, और इनका भी उसने वर्ग कराया है, और वर्ग कराने के बाद भी इनका योग उसने पूछा है। ठीक है भाई, तो आप लोग शॉर्ट तरीके से इनकी गुणा कर सकते हो। ठीक है, जो तरीका मैंने आपको गुणा का बताया था उस तरीके से आप लोग गुणा कर सकते हो। कैसे, 6 का स्क्वायर करोगे 36, हासिल लगेंगे कितने 3, इन दोनों भी गुणा करो, 18 उसका दोगुना करो 36, 36 का 3 हासिल का 39, हासिल लगे फिर 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9 और 3 12, 12 से 96 हमारा 36 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ऐसे ही 38 का करोगे, ऐसे ही 40 का, 40 का तो करने की जरूरत ही ना है, 1600 आ रहा है, 42 का करोगे और 38 का करोगे, सबको ऐड कर दोगे भाई। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग कमेंट में लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 27 का भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि भैया अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जल्द से जल्द, और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, और आज चलिए आज क्वेश्चन रखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 तक ही। जो पार्ट नंबर 3 है वो क्वेश्चन नंबर 27 पे हम करते हैं फिनिश। पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे भाई कल, क्वेश्चन नंबर 28 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए भैया आप सभी का हृदय से धन्यवाद। और वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक ठोकें और शेयर करें वीडियो को, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं भाई पार्ट नंबर 4 में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।